नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। शनिवार सुबह उठा तो सोचा कि आज न्यूज़पेपर देखूं। वैसे तो बराबर अन्य माध्यमों से प्रतिदिन की खबरें और उसके संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारियां मिल ही जाती हैं, और वो आदतन एक जर्नलिस्ट का अप्रोच होता है कि क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में जो हमारी नज़रों से या हमारी सोच से ज़्यादा है। और उसी प्रक्रम में जब मैंने देखा तो इस विषय पर हालांकि मैं एक संवाद आपसे करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा कि सुबह सुबह जब अखबार देख ही रहा हूँ तो इस विषय पर कोई अपने विचार रखूँ ही क्यों ना। खबर ये है कि हिंदू अखबार में पढ़ रहा हूँ तो इसमें लिखा हुआ है, हेडिंग दी गई है, मोदी ओवरटेक्स इंदिरा क्लॉक्स सेकेंड लार्जेस्ट कंटिन्यूअस स्टिंट एज पीएम। मैंने समझिए कि इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ करके नरेंद्र मोदी इस देश के लगातार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड पर आगे बढ़ गए। अब आप सोचिए, ये तो मेरी खबर है नहीं, और अगर चूँकि मेरी शुरुआत ही अखबार से रही है तो अखबार के हेडिंग्स को और कितने कॉलम में उसको महत्व दिया जाता है, उसके मायने क्या हैं, ये मैं बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ। तो हिंदू अखबार ने ये खबर डाली है, तो अब आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये गोदी मीडिया तो हिंदू अखबार नहीं है। अच्छा, गोदी मीडिया के अतिरिक्त बातों को जानने के लिए आपको ऐसे अखबार या ऐसे विचारकों की बात जाननी, पढ़नी, सुननी चाहिए। खैर, जो सच है वो हिंदू अखबार को बताना पड़ा। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है कि मोदी एक लॉन्गेस्ट पीएम बन गए और इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, वो भी चुनाव जीत करके लगातार 3 बार प्रधानमंत्री। ये तो नेहरू का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। इसमें जानकारी खबर में और है, मैं बहुत खबर में अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि बात जो है वो सिर्फ मोदी के तारीफ में ही कही जाएगी, ऐसा मान लिया जाएगा। 4077 दिन का रिकॉर्ड तोड़ देना, क्योंकि 78वें दिन में मोदी ने प्रवेश कर लिया, और ये प्रवेश तब किया जब मोदी मालदीव के दौरे पर थे, और मोइजू, और अभी भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज शनिवार के दिन तो मोइजू के साथ वो स्वतंत्रता दिवस का जो उनका कार्यक्रम है उसमें वो शामिल हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। लेकिन मैं इस पर कहूँ क्या, मैं ये सोच रहा था मुझे कहना क्या चाहिए। तो प्रधानमंत्री हैं, चूँकि देश की जनता चुन रही है तो हैं, क्योंकि देश का जनमानस जो चाहता है वही इस लोकतंत्र में सच है, वही इस लोकतंत्र में प्रतिष्ठापित है। लेकिन एक गैंग काम करता है इस देश में, लेफ्ट लिबरल गैंग। मैं एक खबर और वो खोज रहा था, वो मुझे मिला नहीं, और वही मैं चर्चा करना चाहता था। क्योंकि जब अखबारों के दुनिया में लोग काम करने वाले या मीडिया में कोई काम करने वाला जब इस खबर को आगे बढ़ा रहा था, तभी राहुल गांधी दिल्ली में एक बयान दे रहे थे, और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक संबोधन में, अच्छा वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, इस पर ज़्यादा बोलना एक तरह से खिंचाई हो जाती है, लेकिन आज ये मौजू है, बोलना चाहिए मुझे। उन्होंने कहा कि मोदी तो कोई खास है नहीं, मैं तो उनसे मिला हूँ, देखा हूँ। यही नहीं, वहाँ यहाँ तक तो बोल जाते हैं, क्योंकि भाई 11 साल से तो सुन ही रहे हैं हम लोग कि राहुल क्या, कब क्या, कहाँ कैसे बोल जाते हैं। आगे उन्होंने एक बात कही, ये तो मीडिया का क्रिएशन है। तो सोच लीजिए, एक बार फिर मीडिया को निशाने पर राहुल गांधी ने लिया है। अच्छा, मीडिया का इतना बड़ा वर्ग राहुल गांधी को 11 सालों से क्रिएट कर रहा है और कर नहीं पाया। ऐसे ऐसे नाम में, हालांकि मैं किसी व्यक्तिगत लोगों का नाम लेता नहीं, सोशल मीडिया पर कई ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे साथी भी हैं, उनके भी अपने चैनल हैं, और वो सबका नाम लेते हैं। मैंने आज तक किसी का नाम नहीं लिया, जबकि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनके साथ मैंने काम किया है
जो बहुत नामी पत्रकार हैं, चाहे वो प्रिंट के हों चाहे विजुअल मीडिया के हों, तो ये पत्रकारों की देन है। अब पूछिए राहुल गांधी से कि भाई मोदी 27 बड़े देशों का जो नागरिक सम्मान होता है, गैर मिलिट्री सम्मान जिसको कहते हैं, वो प्राप्त कर चुके हैं। मतलब ऐसे भी नहीं कि कोई एक साल में दे रहा हो, लाइन लगी थी। अभी पिछला जो दौरा उनका सबसे लंबा दौरा था 5 देशों का, उसमें लगातार उनको नागरिक सम्मान मिला। खैर ये भी छोड़ दीजिए, हो सकता है राहुल गांधी कहें कि ये भी मैनेज होता है। मैनेज तो खैर क्या क्या होता है। अब कहा यह जाए कि 2024 के चुनाव में 99 सीट या विपक्ष 230 की स्थिति में अगर पहुंचा है और उसके आगे भी अगर गया है, तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बैठे कुछ लोगों ने उसको मैनेज किया था, चुनाव को मैनेज किया था, वोट डलवाने को भी मैनेज किया था। इसके भी प्रमाण है और मैं तो शुरू से बोलता हूँ। लेकिन खैर अब तो साल भर बीत गया, उससे आगे है। मोदी 11 साल पूरा करके 12वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। बात मोदी के प्रेशन का नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जो संसद में बोले तो लगे कि हाँ वो कुछ बोल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे नेताओं को सड़क से लेकर के और संसद तक में सुना है जिनके बोलने पे लगता था, और एक नाम मेरे मुंह से अक्सर निकलता है और वो भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से थे, इंद्रजीत गुप्ता जी। ढेर सारे नाम हैं, मैं कई नाम गिना सकता हूँ, वो भी एक लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की सोच इतनी छोटी और इतनी हल्की, और वो किसको क्या बताना चाह रहे हैं। अच्छा, जिसको वो बताना चाह रहे हैं, दो ही लोगों को बताना चाहते हैं, या तो वो राहुल गांधी के माइंडसेट का है और या तो वो कट्टरपंथी माइंडसेट का है, क्योंकि कट्टरपंथी तो मोदी को पसंद कर ही नहीं सकता। और ये गलतफहमी जब मोदी भी पाल लेते हैं ना, तब उनको झटका मिल भी जाता है। पिछले चुनाव में भी उन्होंने पाल लिया था, लेकिन ये मजबूरी है, क्या करिएगा। ये भी मजबूरी है कि कट्टरपंथी भी वो मुंह छिपा लेते हैं। जब देश पे कोई हमला वगैरह होता है तो बोलने लगते हैं झंडा उठा करके, जय भारत जय भारत। लेकिन उसके बाद वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। समाज में हार्मनी बनी रहे और हम एक हैं वाली बात आगे न बढ़े, इसके लिए वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसमें दूरी बनती है। अच्छा, दूरी बनाने का काम उनका है, हिंदू करे तो वो हिंदू जो है वो सांप्रदायिक हो जाता है। खैर इसको भी जाने दीजिए, ये भी 11 साल से चल रहा है, इस पर भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी खुश किसको करना चाहते थे ये बोल के, या किसको बताना चाहते थे ये बोल के, तो समझिए राहुल गांधी स्वयं मोदी के इस व्यक्तित्व से डरे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, और अपने डर को निकालने के लिए वो सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान देते हैं। अब ये साबित हो रहा है। सोचिए, जो व्यक्ति किस स्थिति में राहुल गांधी को खड़ा कर दिया कि राहुल गांधी को, और वो भी मैं नाम बराबर लेता नहीं, जब उनको बच्चे वाला एक नाम बुलाया जाता है, मैं कभी नहीं लिया मैंने, लेकिन ये मोदी ने उनको बना दिया। इसलिए बना दिया कि वो ऐसा बोलेंगे, संसद से लेकर के संसद के बाहर तक वो ऐसे बयान, ऐसी बातें बोलते रहते हैं और हर बार वो फंसते रहते हैं। 99 का सीट अभी 100 के आंकड़े को अभी टच नहीं कर पाए हैं, लगता है वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये शब्द है, मैंने शेखर एक जीवनी, एक बहुत बड़ा नॉवेल है, अज्ञेय जी ने लिखा है, उसमें डर को खत्म करने के लिए एक बच्चा कैसे शेर के पूरे जो आवरण को फाड़ता है और उसका डर समाप्त हो जाता है। वो एक मोदी के बनाव, जो उनके दिल में डर बैठा हुआ है, उसको वो फाड़ते हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। सवाल ये है कि आप मुद्दों से घेरिए, और मुद्दों से घेरने का मतलब नहीं है कि हंगामा करिए, करवाइए। जगदीप धनखड़ के लिए आज इतनी अच्छी अच्छी बातें ये लोग कर रहे हैं, यही राहुल गांधी के नेतृत्व में कल्याण बनर्जी और अन्य लोगों ने क्या क्या मिमिक्री जगदीप धनखड़ की थी, इसका चर्चा मैं कर रहा हूं, क्योंकि जगदीप धनखड़ के अलावा भी मुद्दे हैं, उस पर भाई लोग ढेर सारी बातें कि ये किया वो किया,
उनसे रेजिग्नेशन मांग लिया। अब जगदीप धनखड़ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मोदी जानते हैं या जगदीप धनखड़ जानते हैं। अब तो ये भी है कि उनको फेयरवेल पार्टी विपक्ष दे रही है। अब जगदीप धनखड़ उसमें नहीं जाएंगे, सुन लीजिए, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि विपक्ष भी किस तरीके से उनको गेंद की तरह उछाल करके यूज कर रहा है। ये जगदीप धनखड़ बहुत ही समझदार, एक जाने माने व्यक्ति हैं और इतने हल्के भी नहीं हैं। और अगर होंगे तो ये उनकी सोच है भाई। कभी कभी आदमी निर्णय ले लेता है उम्र के किसी पड़ाव पर। मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे। बहरहाल जाएं तो ये उनकी इच्छा, ये भी लोकतंत्र है। लेकिन राहुल गांधी में मोदी का डर व्याप्त है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि वो जब ऐसी बात कहते कोई खास है ही नहीं। वही बात है कि मैंने तो उनको छू के देखा है, मैं उनको नज़दीक से देखा हूँ। अरे भाई बिल्कुल खास नहीं है। मोदी ने एक ही कारण से इस देश के लोगों का दिल जीता है, न चाहते हुए भी, और वो ये है कि वो अपने घर को भरे नहीं है। एक बात जो मोदी कहते हैं ना कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठाया और चल दिया, वो स्थिति है। और इससे इस देश की जनता कन्विंस है राहुल जी, ये आप समझ लीजिए। और आपसे कन्विंस नहीं है। आप में नेतृत्व करने के तमाम गुण हो सकते हैं, और आपको जितना छोटे बच्चे वाले नाम से पुकारा जाता मैं नहीं मानता। आप बहुत बढ़िया कुछ सोचते हैं, लेकिन वो परिपक्व सोच नहीं होती। सोचते आप बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके पास चाटुकारों की ऐसी टोली है। आप अभी निकल ही नहीं पाए कि आप उस परिवार के सदस्य हैं जिसको अब मेहनत करनी पड़ेगी। समय बदल चुका है, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। परंपरा पर आप चल रहे हैं, लकीर के फकीर आप बने हुए हैं, लेकिन आप दुनिया को एक नई सोच दे रहे हैं कि मोदी तो कुछ खास है नहीं, तो मीडिया का क्रिएशन है। अब आप सोच लीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन 11 सालों से सिर्फ यही साबित कर रहा है कि मोदी कुछ खास नहीं है, और यही कहते कहते ये व्यक्ति मोदी को अजेय बना देगा। और लगता तो यही है कि अजात शत्रु को कहीं न बना दे। वैसे मैं ये अजात शत्रु शब्द का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मोदी का शत्रु ही है, विरोधी ही है इस देश में, और जो उनका विरोध नहीं करता, इस देश के लिए चाहता है मोदी रहें, उनको मोदी भक्त कहा जाता है। क्योंकि मोदी किस कद में आ चुके हैं वो अपने कृतित्व से बने हैं। यही मालदीव जो गो इंडिया आउट इंडिया, यही मोइजू जो अभी जिसके साथ वो बैठे हुए हैं वहाँ के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मालदीव के, और जो भारत के रहमो करम पर अपने आज़ादी को बचा पाया है, हालांकि उसका श्रेय राजीव गांधी को देना चाहिए। वो भी एक अलग विषय है कि मालदीव को कैसे श्रीलंका से आए कुछ समुद्री डाकुओं ने कैप्चर कर लिया था, तब भारत की सेना ने विदिन आवर उसको कार्रवाई करके छुड़ाया था। मेरा ये बताने का मतलब है कि मालदीव ही तो बहुत छोटी बात है, इस देश को 250 सालों से ज़्यादा गुलाम बनाने वाला ब्रिटेन भी जब मोदी के साथ वास्तव में चाय पे चर्चा करने को आतुर होता है, तो उसके व्यक्तित्व को आप क्यों बोलोगे? ये जलन क्यों? ये उस, मैं माफ़ करिएगा, मैं महिला शक्ति की बात मतलब उनको नीचा नहीं गिरा रहा, लेकिन उस गांव की महिला की तरह है जिसको कोई अच्छा नहीं लगता, जो भिड़ाती है और जो जलन में ऐसी ऐसी बातें करती है, कराती है, जो दुनिया में विख्यात होती है कि इसका काम ही है लड़ाना भिड़ाना, जेलस का भाव। ये आपके मन में रहे राहुल जी, लेकिन मोदी के व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने से पहले आप अपने व्यक्तित्व को काश इतना उठा देते, क्योंकि आप तो या तो कट्टरपंथियों द्वारा यूज किए जा रहे हैं और या तो आप अपने चाटुकारों द्वारा यूज किए जा रहे हैं। क्यों आपको बोलना ही नहीं आता, और या तो सचमुच में आपका कोई बैड लक है कि आपके मुंह से कुछ निकल ही जाता है। बस वही बात है, क्या करूं यार, मेरा मुंह ही नहीं मानता, मुझे बोलना ही होता है। और आपके बोलने ने 11 साल से अधिक समय तक मोदी को महान मोदी बना दिया है, और क्या पता 2029 तक ये स्थिति बनी रहे। बहरहाल मेरा सिर्फ इतना ही बातचीत करने का मन था। अदरवाइज़ मालदीव में मोदी ने क्या कमाल किया, मोदी ने इंदिरा गांधी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये सब बताने का कोई वो उद्देश्य नहीं था।
लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन इतनी हल्की बातें करेगा, ये बताना तो मेरा उद्देश्य था ही। सोचिए, आपने ही तो मोदी को यहाँ पर बैठा दिया है कि अब मोदी वहाँ से पीछे उतरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपकी दादी और आपके नाना, सोच लीजिए, इन सब से आगे मोदी पहुंच चुके हैं। और मोदी जबरन किसी तानाशाही रवैये से नहीं, इस देश की जनता ने उनको वहां पर पहुंचाया है। शायद यही समझने में आप देरी कर रहे हैं, आप भूल कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक बार फिर से सोचना ही होगा। और अगर हमारी इतनी बात आपको सही लगी हो या न लगी हो, कमेंट्स ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अच्छा समझते हो तो शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।